लेकिन आज जब एक मासूम बच्चे के साथ में ऐसा प्रकरण किया जाता है, इन्होंने बोला है कि जय भीम बोलना कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, आरती के सब थोड़ी है, ये तो संविधान का संसद में बोलता है। अभी जब हम कलेक्टर साहब से मिल गए तो कलेक्टर साहब आगे से जय भीम बोला था, मैंने उसकी बाइट ली है ना, उन्होंने कलेक्टर साहब आगे से जय भीम बोला था, हम लोग जय भीम बोला तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो इस ढंग से जिसने टीचर ने ये किया है उसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, और एक दूसरे अध्यापक जिसने उनके माँ बाप के लिए, बच्चों के माँ बाप जो चमार चूड़ा शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको भी सस्पेंड किया जाए, और इस मामले को या तो ये रोज जाता है यहाँ तक, या तो ये कलेक्टर लेवल रोज जाता है, दिमाग लेके जाए। लेकिन इस बच्चे के साथ मारपीट की गई, लेकिन उसी चीज में इसकी जो बड़ी बहन पड़ती है, जब वो टीचर के पास शिकायत करनी थी तो उसके साथ लड़की के साथ मारपीट की गई थी उसी टीचर ने। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत पर। इस समय बाबा साहब की प्रतिमा पर गांव के लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने भी पुष्पांजलि अर्पित करी, और मुझसे पहले गांव के और साथ ही सम्यक समाज संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं, रामजीवन बोध हैं, इंद्र कुमार है, हितेश रसगोन है, पंकज हैं, और नरेश हैं, नरेंद्र जी हैं, और साथ ही निमेश जी हैं, जगदीश जी हैं, तमाम लोगों ने, और साथ ही जो बच्चा जिस पर सवाल निशान उठ रहा है कि उसने जय भीम स्कूल में बोला था और उसके बाद मास्टर ने उसकी पिटाई बनाई, मामला दर्ज हो चुका है। मैंने कलेक्टर से बात करी और तमाम पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज हम इस गांव में आए हैं, और इस गांव में जब हम यहाँ पर आए तो हमें अच्छा लगा, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि इस गाँव में जब एक 6-7 साल के बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जय भीम का संबोधन करता है, संविधान निर्माता का जो संबोधन है, तो अपने आप में एक विश्वास लाता है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, और यही हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये कॉन्फिडेंस उन्हें कहाँ से आता है, कि सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा से, या उसके विचार घर घर आपके चाचा, ताऊ, पापा, मम्मी, बहन, भाई पहुंचाते हैं। आदर्श कहाँ पर है? आदर्श इधर आ जाओ। आदर्श, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं में पढ़ते हो। आपने जय भीम बोला था, तो मास्टर ने आपकी पिटाई बनाई, उसके बाद में आपने अपने बहन को बताया। अच्छा ये बताओ बेटा, जय भीम किसने बताया, किसने सिखाया आपको? बाबा साहब ने सिखाया। आपको किसने सिखाया? पापा ने, चाचा ने? चाचा ने सिखाया। चलिए, बच्चा छोटा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जब ये बड़ा बच्चा होगा, जब युवा बनेगा हमारी तरह, बुजुर्ग थोड़ा जब प्रौढ़ अवस्था में आएगा, तो ये सारी चीजों को पता करेगा। हम यहाँ पर जगदीश जी से बात करेंगे। जगदीश जी आप आ जाइए, एक मिनट, बिना लीड के हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ शांति है, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। जगदीश जी, बहुत बड़ा प्रकरण हुआ इस गांव के अंदर, अखबार में खबर आई और आज आप अलवर गए, ज्ञापन दिया। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर जब हम आप तक पहुंची, शहर में लोगों तक आई, क्या अब इसका परिणाम एक सुखद होगा, और जो मास्टर है, टीचर है, उनको आने वाले समय में दंड मिलेगा? क्या लगता है आपको? ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मीडिया पर, जिला कलेक्टर साहब पर और प्रशासन पर। जो यहाँ पर जो सत्यवान अध्यापक है, प्लस जो भारत भूषण है, प्लस जो प्रिंसिपल अमर सिंह मीणा है, उन पर 100% प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो प्रशासन से कहूँगा कि इनको तुरंत यहाँ से बर्खास्त करें और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, कलेक्टर साहब ने कहा है कि भी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन तक ये मामला गया है और जांच करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर रामजीवन बोध है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है स्त्री के। रामजीवन जी, आज आपने ज्ञापन दिया कलेक्टर को, कि बड़ा प्रकरण है, बच्चों की मनोदशा पर एक नकारात्मक सवाल पैदा होता है। अगर शुरुआती मास्टर इस तरह से पिटाई बनाएगा तो उसका मनोबल डाउन होता है, क्या कहेंगे आप? भाई जी, इस देश की जो ये समस्या है, शिक्षा की समस्या, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पहली क्लास में उनका एडमिशन नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने भी देखी थी। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जातिवादी जो मानसिकता है, इस मानसिकता की उपज है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले जो मूल मंत्र दिया था वो शिक्षा का दिया था।
लेकिन जो ये जो मानसिकता है, सिस्टम जो है भारत के अंदर, ये सिस्टम शिक्षा को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जिस शिक्षा के माध्यम से इंसान के दिमाग सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है। सवाल किया बच्चे ने। और अगर इस तरह से जो देश के जो शिक्षक हैं इस तरह से अगर घिनौने करते हैं तो सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनको उसका दंड मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आसपास जो शिक्षक है उस तरह की घटना ना हो। कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर एक जांच होगी और एक सरकारी पद पर है, आप जानते हैं कि क्या सरकारी हमारी सरकारों की स्थिति क्या होती है, लेकिन गांव तक वो जो आदेश है वो पहुंचने में बहुत देर लग जाती है। ये कलेक्टर साहब करते हैं ठीक है, नहीं तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई आंदोलन के लिए आप एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप? बिल्कुल है, यहाँ पर आए हैं आज 17 किलोमीटर दूर आज। तो गांव वालों का कॉन्फिडेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है और एक अच्छी मूर्ति लगाई हुई है। सबसे बड़ा प्रमाण तो गांव वालों का जो मैं कहूँगा जिनके अंदर हिम्मत है, इस क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्ति लगाना बड़ी बात है और उस विचारधारा को पैदा करना बड़ी बात है। इसके लिए सब ये बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र, बिल्कुल। आप भी आ जाए। तो रामजीवन बोध जो बिल्कुल सही वकील हैं, समाज सेवक है, वो कह रहे हैं कि इस इलाके में बाबा साहब का संबोधन, उनकी प्रतिमा और उनकी शिक्षा जन जन तक ले जाना एक बड़ा सवाल है। सर, आप क्या कहेंगे? सर, मैं भीमावली विधानसभा दक्षिण कटवा ब्लॉक का जी, और मैं 2-3 दिन से लगातार इस घटना को हम देख रहे हैं सारे सामाजिक प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रिंसिपल से मिला, मैंने उससे बात भी करी कि ये देश भारतीय संविधान से चलता है और संविधान बंधुता भाईचारा की हमें पाठ पढ़ाता है। बिल्कुल। और यहाँ जय भीम को ये तो नहीं कोई आतंकवादी नाम है जिसके कहने से बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मानी ऐसा है, आप 70 साल पीछे वाली उसमें जी रहे हो गई, जबकि आप स्कूल में अपन राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यहाँ से ही अपन बच्चे को शिक्षा देकर देश का आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो सत्य है कि मैं 3 दिन से बच्चा जय भीम कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये तो कबूला, लेकिन फिर उस घुमा गया उस बात को। जब भी बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? इसीलिए वो 3 दिन से बोल रहा था। ये उस मास्टर के वर्ड है, सत्यवान सैनिक। 3 दिन से कर रहा था, मतलब एक ही शब्द बोला। देखिए, एक प्रधानाचार्य हैं, मीणा जी हैं, वो कर रहा था। उनको सोचना चाहिए कि वो भी आरक्षण की बुनियाद पर नौकरी लगे हैं। उन पर सवाल हम करेंगे जब कल मुलाकात होगी। निमिष जी, आप क्या कहेंगे? जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ, अभी अलवर गए, कलेक्टर साहब से हमने बोला आप आ गए चाहिए, क्या कहेंगे आप? क्योंकि गांव के अंदर, इसी गांव से हैं आप, यहाँ से निकलकर एक बैंक अधिकारी बनते हैं, आप भी चाहते हैं कि ये भी बैंक अधिकारी कलेक्टर बने? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गांव हमारा बहुत एंटी है और हम लोग जिस ढंग से पढ़े लिखे हुए एक अलग बात थी, लेकिन आज भी स्थिति 50 सालों वाली वही है। जाति और व्यवस्था में उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। हम लोग बहुत संघर्ष करते हैं और संघर्ष ये है कि हमारे लोग इस मामले में कभी पीछे नहीं रहे और हमारे बाप दादा ने खूब संघर्ष किया है, बड़ी बड़ी चटकनी पटकनी लगाई इन लोगों को। लेकिन आज जब एक मासूम बच्चे के साथ में ऐसा प्रकरण किया जाता है, तो इन्होंने बोला है कि जय भीम बोलना कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, आतंकी सब थोड़ी है, ये तो संविधान का ही संसद में बोलता है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अभी जब हम कलेक्टर साहब से मिल गए तो कलेक्टर साहब ने आगे से जय भीम बोला था, मैंने उसकी बाइट ली है ना, उन्होंने कलेक्टर साहब ने आगे से जय भीम बोला था, हम लोग जय भीम बोला तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो इस ढंग से जिसने टीचर ने ये किया है उसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और एक दूसरे अध्यापक जिसने उनके माँ बाप के लिए, बच्चों के माँ बाप के चमार टूड़ा शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको भी सस्पेंड किया जाए और इस मामले को या तो ये रोक जाता है यहाँ तक, या तो एक कलेक्टर लेवल से जाता है, तो आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर रमेश बैरवा जी, विधानसभा अध्यक्ष जाटव बैरवा समाज जी। तो मैं इस घटना की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये पहली घटना नहीं है इस विद्यालय में, ये तीसरी घटना है। पहली घटना हमारे भट्टवास की एक बहन के साथ हुई थी, तो वो प्रिंसिपल ने उनको पैसे देके और उससे माफी मांग के उसको सुलझाया। दूसरी घटना हमारी बहन के साथ नांगल रूपा में हुई, उसके लिए उन्होंने फिर माफी मांगी। और तीसरी घटना हमारे बच्चों के साथ जय भीम कहने पे अब हुई है। तो ये बहुत निंदनीय घटनाएं हैं, जिस भीम की वजह से आज हम पूरा देश है जो शिक्षा की क्रांति और पूरा देश है जो आज इतना उन्नति कर रहा है, उस भीम के लिए ही ये लोग अगर इस तरह की मानसिकता रखते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मासूम बच्चा जय भीम बोलता है और उसके घर वाले उन बच्चों के साथ अगर अध्यापक मारपीट करता है जय भीम के लिए और उनके घर वाले उनके साथ में जाते हैं,
और उनके साथ में चमार चूड़ा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जिस अध्यापक ने भारत भूषण शर्मा जो नाम का अध्यापक है, उसके लिए बहुत दुखद और बहुत निंदनीय बात है। जो अध्यापक आज बाबा साहब की किताबें पढ़ के बाबा साहब के संविधान के ऊपर अध्यापक बना है, और वही अध्यापक इस तरह की बकवास करता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो उस अध्यापक को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी बात, हमने एसडीएम साहब के सामने कही थी ये बात, क्योंकि वहाँ एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों आए थे। मैंने खुद ने उनसे कहा कि शिक्षा के लिए केवल समता और समानता और भाईचारे की जरूरत होती है। अगर वो कायम नहीं रख सकते, जो अध्यापक उस चीज को कायम नहीं रख सकते, उन अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, उन्होंने एसडीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि इस अध्यापक को, भारत भूषण को, हम 3 दिन के अंदर यहाँ से एपीओ कर देंगे और इसके खिलाफ जांच बैठा देंगे। उसके बाद हम संतुष्ट होकर आगे, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लगातार आंदोलन रखेंगे। और हम सब एक है, बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और हम हमारे बच्चे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ ये तीसरी घटना है। इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है, और इस तरह के हमारे लोगों के साथ क्यों होती है? यही यहाँ पे गुजर भी है, मीणा है, यादव है, उन लोगों के साथ क्यों नहीं होती है? तो ये बहुत गलत बात है, और मैं इन सब की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद, जय भीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर जो ब्राह्मणवाद और मनोवाद की जो जहर है, ये उसी की परिणति है कि बच्चे ने जय भीम का संबोधन किया और उसके बाद में उसको मारा और पीटा गया। स्वाभाविक बात है कि इस समय देश को आज़ादी मिले लगभग 73-74 साल हो चुके हैं, और इस समय जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, ये कोई गैर सरकारी स्कूल नहीं है, वहाँ पर आप अपना विधान चलाएं, लेकिन सरकार के स्कूल के जो टीचर हैं उन्हें समझना होगा, सरकार का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके धाराओं के हिसाब से वो स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा देते हैं, और उनका एक पैरामीटर्स है। अगर वो इस तरह की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब ने साफ कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, और जांच के बाद में जो भी निर्णय होगा सख्त कार्रवाई होगी। जैसे कि गांव के लोगों ने कहा कि ये सख्त, बहुत ही घिनौना कृत्य है जिस तरह से शिक्षक ने ऐसी बात कही है। तो हम लोगों से लगातार बात करेंगे, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, और हर बच्चे के अंदर, हर बुजुर्ग के अंदर जय भीम का संबोधन और जय भीम के विचार यहाँ पर समाहित है। तो मैं महेश वर्मा, सादड़ी गांव से बच्चे से आज मिले, बच्चे के कॉन्फिडेंस को देखा, वाकई अच्छा लगा। लगातार आप डेमोक्रेटिक भारत को देखते रहें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। नेके में बच्चे के साथ मारपीट की गई, लेकिन उसी स्थिति में इसकी जो बड़ी बहन पढ़ती है, जब वो टीचर के पास शिकायत करने की, तो उसके साथ लड़के के साथ मारपीट की गई थी। उसी बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, आरोपियों को गिरफ्तार करो, टीचरों को गिरफ्तार करो, सत्यवान को गिरफ्तार करो, भारत भूषण को गिरफ्तार करो, दोनों टीचरों को सस्पेंड करो।